शादी is a stressful job. I am finally back after 4 months. थोड़ी शर्म भी आ रही है मेरे को वजह से। अगर आप जर्मनी आओगे तब आपको पता चलेगा ग्लू वाइन का मैजिक। ये आप मेरे को एंट्री पे क्यों मिल रहे हो? मेरे को एंट्री तो करने दो। ये मेरा एक जो भाई है वो टिक्की खाने में बिजी है। अगर आप थोड़ी बहुत करके नहीं एंट्री ले रहे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं दूसरा कलीरा देखती हूँ, है ही नहीं वो कि मैं एंट्री कर रही हूँ और मैं गिर गई। आंखों आंखों में हमने ये चीज डिसाइड करी। वंडर भी कर रहे होंगे, ओह व्हाट इज हैपनिंग, आई एम सॉरी। Hello beautiful people, welcome back to my channel. I hope you all are doing amazing. I am finally back after 4 months. बहुत ही लंबा समय हो गया है, मुझे पता है। बहुत कुछ हो गया है उस समय में, जैसे कि मेरी शादी हो गई है, आपको पता ही चल रहा होगा। थोड़ी शर्म भी आ रही है मेरे को, बट यार सॉरी, मैं इतना ज़्यादा बिजी थी। मैंने ये मतलब जो पिछला साल रहा है 2025, वो मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा हेक्टिक ईयर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, नॉट एग्जाम्पल बट फॉर अ फैक्ट, जब मार्च में मेरी एंगेजमेंट हुई, ठीक है, उससे पहले 1 महीने पहले हमने डिसाइड किया था कि मेरी एंगेजमेंट होनी है। उससे 1 महीने पहले लक्ष्य यहाँ पे था, तो हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे, वो वैसे ही हेक्टिक था। फिर मेरी एंगेजमेंट हुई, 2 महीने बाद चली गई वहाँ पे ये मेरी बैचलर ट्रिप पे। और फिर मेरी बैचलर ट्रिप से मैं वापस आई हूँ और उसके 15 दिन बाद मेरे चाची आ गए यहाँ पे। और उसके बाद में मैं गई हूँ इटली, और फिर मैं चली गई इंडिया अक्टूबर में, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में मेरी शादी थी। फिर मेरे पास सिर्फ 25 दिन थे रहने के लिए, उसमें डिनर्स भी करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मेरा पूरा साल इतना ज़्यादा हेक्टिक रहा है और मेरे को टाइम ही नहीं मिला यार। मैं डेली जाती थी बाहर और मैं रात को इतनी थकी हारी वापस आती थी मार्केट से। कभी कुछ करना है, कभी कोई वेन्यू करना है, कभी कुछ करना है। अगर आपको अपनी शादी अभी तक नहीं हुई है तो मैं बता देती हूँ, शादी इज़ अ स्ट्रेसफुल जॉब। और जिसकी शादी हो रही होती है उसको वो कोई इंजॉय नहीं करता, बाकी सारे लोग इंजॉय करते हैं। लेकिन फॉर अ फैक्ट, मैंने अपनी शादी के अंदर, मतलब शादी से पहले तो जो था बहुत स्ट्रेसफुल, और डिप्रेशन और एंजाइटी अटैक आ रहे हैं, और मतलब फुल ऑफ इमोशंस। आपको समझ में नहीं आता कि ये कैसे करें, वो कैसे करें। आप गिव अप कर देते हो कि मेरे से नहीं हो रहा, मतलब झमेला होता है पूरा। लेकिन मैंने अपने शादी के फंक्शंस इतने ज़्यादा एंजॉय करे हैं, और कोई मुझे देख के कह नहीं सकता था कि मेरे को डांस नहीं आता, क्योंकि मैंने सारी जगह इतना ज़्यादा डांस करा है, इतना ज़्यादा डांस किया है। फर्स्ट डे तो थैंकफुली ग्लू वाइन की वजह से, अगर आप जर्मनी आओगे तब आपको पता चलेगा ग्लू वाइन का मैजिक। और मुझे ग्लू वाइन बहुत अच्छी लगती है। तो जब मेरे फ्रेंड्स आए थे यहाँ से, मेरे 8 फ्रेंड्स थे जो इंडिया गए थे मेरी शादी अटेंड करने के लिए, तो वो मेरे लिए ग्लू वाइन लेके आए थे। तो ऐसे था, हमारा सब कुछ बैक टू बैक था। सुबह 5 दिसंबर को है हल्दी, सुबह हल्दी है, और दिन में मेहंदी है, और मेहंदी के साथ साथ में ही जो सगाई होती है, वो वाली सगाई जो ऐसे लेन देन वाला सगाई होती है वो, और शाम को कॉकटेल, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मतलब जो बान बैठते हैं, और उसके बाद में दिन की शादी, ठीक है, और रात को रिसेप्शन। इतना पैक्ड प्रोग्राम था। ऑफ कोर्स ये मैंने अपनी एंगेजमेंट से एक सीख ली थी कि भाई, अगर आप थोड़ी बहुत करके नहीं एंट्री ले रहे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो एंशियसनेस हो जाती है ना। इतने सारे लोग आपको देख रहे होते हैं, और पता नहीं मैं कैसे चल रही हूँ, मैं गिर ना जाऊँ, मैं ये ना हो जाऊँ, वो ना हो जाऊँ। मेरे को तो लिटरल सपने आए हैं इस चीज़ के कि मैं एंट्री कर रही हूँ और मैं गिर गई। अब गिर गई तो उसके बाद क्या करूँ? तो मेरे को ऐसे ऐसे भयानक सपने आते थे। तो मेरे दोस्तों ने मेरे लिए ग्लू वाइन लेके आए थे, वो 2 लीटर, और इतना स्मार्ट है वो, तो उन्होंने जो छोटी छोटी ऐसे पानी की बॉटल्स थी, तो उसके अंदर ग्लू वाइन भर ली थी। और ग्लू वाइन ऐसा लगता है जैसे कोक है देखने में, और क्योंकि आप उसमें भर रहे हो तो और भी ज़्यादा स्मार्ट है। तो फिर मैं ऐसे खुलेआम सबके सामने थोड़ा थोड़ा तो मैंने पहले ही कर लिया था एंट्री करने से पहले, हल्दी की एंट्री करने से पहले, बट उसके बाद भी खुलेआम मैं थोड़ा सा वैसे कर रही थी। और वो बेस्ट डिसीजन रहा है मेरा, बेस्ट डिसीजन। ना कोई मेरे को देख के बोल सकता था कि मैं ड्रंक हूँ, ना मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं सोबर हूँ, और मज़े करने में ऐसा लग रहा था कि मैं ड्रंक हूँ।
तो समझ में आ रही है इतना परफेक्ट तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं ना। उसके बाद में हमारी मेहंदी थी, फिर मैंने फटाफट, मतलब लोग हमारी शादी को ये बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे 2 दिन की ट्रिप पे गए हैं, कि आप रेडी हो, रेडी होने के बाद थोड़ी सी ड्रिंक व्रिंक करो, डांस वांस करो, फिर से नहाने चले जाओ, फिर से रेडी हो, फिर से ड्रिंक करो, फिर से डांस करो, बस यही चल रहा था। मैंने हल्दी की एंट्री पे इतना ज़्यादा डांस किया है, मैंने मेहंदी में इतना डांस किया, और मैंने कॉकटेल में तो ओ माय गॉड, हमारा कॉकटेल में ना कोई भी स्टेज नहीं था। और इतनी ज़्यादा मैं इस शादी के अंदर स्ट्रेसफुल हो चुकी थी कि जब कॉकटेल की मैं एंट्री कर रही हूँ और उस टाइम तक हमें ये नहीं पता कि सॉन्ग कौन सा चलना है। तो वो मेरे को बोल रहे कौन सा सॉन्ग चला है, कौन सा सॉन्ग चला है। मैंने कहा टियामो चला दे, टियामो 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 और मैंने टियामो चलवा दिया। उसके बाद में हम जा रहे हैं, जाने के बाद में ऐसे होता है ना, आप किसी स्टेज पे जाके बैठे हुए कुछ करोगे, कोई स्टेज ही नहीं था। तो हमने डिसाइड किया कि हम डीजे पे जाएंगे। उसी टाइम में, मतलब आंखों आंखों में हमने ये चीज़ डिसाइड करी और डीजे पे चले गए। अब डीजे पे जाके अब रुक तो सकते नहीं ना यार, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ना हमने कोई डांस प्रिपेयर किया था, ना कुछ करा था, और पता नहीं मेरे में कहाँ से ये जुनून आता है वो करने का, कपल डांस करने का। और हम ऐसे रोमांटिक डांस करते हैं और इतना अच्छा डांस है, मतलब उसमें से लग ही नहीं रहा कि जैसे हमें नहीं आता या कुछ भी जो भी है। और फिर उसके बाद में फिर मैंने सबको इंक्लूड कर लिया और फिर सब वो हो गया यार। इतने मज़े आए हैं, इतने ज़्यादा मज़े आए हैं, फुल टू मज़ा किया है, फुल टू। उसके नेक्स्ट डे अगर मैं अब आपको BTS दिखाऊंगी तो मैं गाली दे रही हूँ, क्योंकि जो डीजे था हमारी शादी के अंदर ऐसे अल्कोहल थी। अब इस चक्कर में, और सारे फंक्शंस बैक टू बैक थे, डीजे वाले ने कुछ ज़्यादा ही पी ली। और वो जिस टाइम पे मेरे को एंट्री करनी थी उस टाइम तक तो वो ड्रंक हो चुका था। और उससे भी पहले मैं बताती हूँ एक चीज़, मैंने कलीरे पहने। अब हमें टाइमली एंट्री करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हमें वो पीछे के वो जो कलर शॉट्स नहीं होते वो करवाए हुए थे हमें, और उसमें हमने बहुत पैसा लगा रखा था। तो हमें ये था कि सन डाउनर होनी ही होनी है, उससे ज़्यादा लेट हम नहीं हो सकते, अंधेरा नहीं हो सकता, क्योंकि वैसे ही लाइट्स नहीं है। और क्योंकि हमने सनलाइट के हिसाब से सब कुछ प्लान किया था, फोटोग्राफी वगैरह सारी चीज़ें। और अगर सन नीचे चला गया तो अंधेरा हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा सारी चीज़ें, फ़ोटोज़ नहीं आएंगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है जल्दी जल्दी कर रहे हैं सब, मेरा फ़ोटोशूट हो रहा है। और फ़ोटोशूट में मैंने बहुत धमाल किया, क्योंकि मेरे को फ़ोटोशूट वगैरह कैंडिड वगैरह अच्छा लगता है, बट मेरे को फ़ोटोशूट कराना अच्छा नहीं लगता था। मेरे फोटोग्राफर्स बहुत ज़्यादा पागल हो गए थे, क्योंकि मैं आगे आगे भाग रही हूँ और वो मेरे पीछे पीछे भाग रहे हो। वो कह रहे हैं एक फ़ोटो प्लीज़, एक फ़ोटो दे दो, एक फ़ोटो दे दो, कोई फ़ोटो नहीं है आपकी, ये वो। तो मैं उनको बोल रही हूँ बार बार यार कि मेरे पे क्यों फोकस कर रहे हो, किसी और पे फोकस करो यार, मेरे को मतलब मुझे ना अटेंशन नहीं चाहिए। क्रेजी चीज़ है ये, मैं उनको बोल भी रही थी, वो भी ये मेरे को बोल रहे थे कि कितनी क्रेजी चीज़ बोल रहे हो आप मेरे को, कि आपको अटेंशन नहीं चाहिए, आपकी शादी है, आप पे अटेंशन होगी ही होगी, नो मैटर व्हाट यू वांट। लोग आपको देखेंगे और हम भी आपकी फ़ोटोज़ लेंगे ही लेंगे। तो मेरे को ना इस चीज़ में थोड़ा सा हो जाता है कि यार मेरे को मत देखो प्लीज़, मेरे को मत देखो ऐसे वाला। तो क्या हुआ, मेरा एंट्री करने का मतलब सारी चीज़ें हो गई है। वहाँ से मेरे को लक्ष्य इशारा कर रहा है दूर से कि आ जा फटाफट आ जा, लेट हो रहे हैं। और मैं एंट्री करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। इतने में मुझे पता चलता है, मेरी फ्रेंड बोलते हैं, फॉरनर फ्रेंड्स, वो कहते हैं यार तेरा शैंडलियर कहाँ है। मैंने कहा शैंडलियर? तो बोलते हैं हाँ ये तूने एक जो पहन रखा है। मैं दूसरा कलीरा देखती हूँ, है ही नहीं वो। और मेरे को बोलते हैं कि यार वो ना वहाँ पे जो एंट्री है ना, वहाँ पे 2-3 लोग उसके साथ कुछ कर रहे थे। तो मैंने कहा कहाँ से आते हैं ये लोग, क्या कर रहे थे कलीरे के साथ में, कोई क्या करेगा, और मेरा कलीरा वहाँ गया कैसे। फिर मेरा दिमाग लगाया कि यार हमारे में एक रस्म होती है कि जब दूल्हा जो होता है वो एंट्री पे आता है, और जब वो ऐसे आरता वारता कर रहे होते हैं, तो ब्राइड होती है वो ऐसे चद्दर वद्दर डाल रखी थी मैंने अपने ऊपर, और उस मेरे को ना चावल फेंकने होते हैं, मतलब मैं पीछे से आती हूँ और मेरे को चावल फेंकने होते हैं एक बार। तो मैंने वो चावल इतने फोर्स से फेंके कि वो मेरा कलीरा ही टूट गया और वो वहाँ गिर गया। मैंने रियलाइज़ नहीं किया कुछ भी, क्योंकि इतना सब कुछ आपने पहन रखा होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ मिसिंग है। अब उसके बाद मैं चली गई वहाँ पे, कहाँ पे, उसके बाद में, हाँ, तो फिर ये सारी चीज़ें हो गई। मैंने कहा यार प्लीज़ उसको ढूंढो, ऊपर पहले ही वो फॉरनर्स हैं, कहाँ कोई किसको ढूंढेगा, कैसे ढूंढेगा। और वो फाइनली हमें 15 मिनट की सर्च के बाद में मिल गए। अब 15 मिनट इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा लेट है, क्योंकि ऑलरेडी 5 o'clock हो चुका था और हमने 4:30 का प्लान किया था, ठीक है। अंधेरा होते जा रहा है, होते जा रहा है। मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि जो सन है
वो मतलब एक पेड़ था, हमने उसको मार्क कर रखा था, उससे नीचे नीचे आया जा रहा था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। अब मेरे दोस्त ना लगे पड़े हैं यार उस कलीरे को, वो ऐसे था कुछ कि ऐसे छोटे वाला था, उसके अंदर एक हुक था, वैसे उसको कनेक्ट करना था। अब उसमें लगे पड़े हैं, कोई कुछ दिमाग लगा रहा है, कोई कुछ दिमाग लगा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है वहाँ पे, मैं बोल रही हूँ भाड़ में जाइए, मेरे को नहीं पहनना है ये कलीरा। और वो लग भी इतना अजीब रहा था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे को दूसरा निकालना पड़ता, वो एक तो इतना लंबा और एक में टिंगा से इतना सा, तो वो बहुत अजीब लग रहा था। इतने में जितने मैंने उसको बोला, ऐसे 5-10 मिनट हो गए उसमें ये सब बहस करते हुए कि क्या करें कैसे करें ये वो। मैं कह रही हूँ छोड़ो रहने दो। इतने में किसी ने उसको लगा दिया, ठीक है, वेरी नाइस। लगाने के बाद हम पहुंच गए एंट्री पे लोग मेरे मतलब यार कॉमन सेंस नहीं है लोगों के अंदर। अब मेरे को एंट्री करनी है तो आपको होना चाहिए, आप मेरे को एंट्री पे क्यों मिल रहे हो? मेरे को एंट्री तो करने दो यार कम से कम। पूरा वहाँ भीड़ लगा दी मेरे आगे पीछे, मैं उनको बोल रही हूँ अंकल जी प्लीज़ आप अंदर जाएं, आंटी जी प्लीज़ आप अंदर जाएं, और ये सब कुछ रिकॉर्डेड है। इतना फनी लग रहा है ना सब कुछ। उसके बाद में वो जो डीजे है मैंने बताया, मेरे को वो चलवाना था, वो बांधनी वाला सॉन्ग, कोई बांधनी जोड़ा ओढ़ के, वो जो भी है धड़क का सॉन्ग है वो, 2:26 से, ठीक है। मैंने अपने भाई को बोला ऐसे 2:26 से करवाना है। और मेरा जो भाई है वो, मैंने दूसरे भाई को बोला अपने, क्योंकि मेरा एक जो भाई है वो टिक्की खाने में बिजी है। यहाँ मेरी एंट्री होनी है, उसको वो पकड़ना है, और उसको वो बोल रहे हैं, मेरे दूसरे भाई बोल रहे हैं चल भाई वो उसकी एंट्री हो रही है महिमा की। कह रहे हैं अरे टिक्की फिनिश कर दूँ। मैंने कहा ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। उसके बाद में वो आते हैं, सब आते हैं। अब वो डीजे जो है वो गाना गलत चला रहा है, 1 बार गलत चलाया, 2 बार गलत चलाया, 3 बार गलत चलाया, और मैं वहाँ खड़ी हूँ और सब लोग मेरे को देख रहे हैं कि ये क्या कर रही है लड़की, आएगी नहीं आएगी। मैंने भी ठान लिया भाई साहब जब तक ये गाना सही नहीं चलेगा ना तब तक मैं एंट्री नहीं करूँगी। कोई बात नहीं, चलाते रहे। एट दी एंड मेरा भाई जब उससे डीजे वाले से बात कर रहा था, मेरे तो गुस्सा आया ना, मैंने उससे फ़ोन छीना। मैंने उसको बोला, मैं कहा चला दे, 1-2 गंदे गंदे वर्ड्स बोले और मैंने कहा चला दे इसको 2:26 से। उसके बाद उसने चलाया है वो सॉरी मेरे को थोड़ी खांसी हो रही है। उसके बाद उसने वो चलाया है गाना, फिर मैंने एंट्री करी है। एंट्री परफेक्टली ब्यूटीफुल। मेरे को लग रहा था मैं बहुत ज़्यादा रोऊंगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी हंसी बंद नहीं हो रही थी। बस जो हम आयल पे जब चलते हैं तो लक्ष्य जो था थोड़ा सा वो इमोशनल हो गया था, तो जब मैंने उसको देखा इमोशनल होते हुए तब मेरे को थोड़ा सा लगा कि अब हो सकता है कि मैं अब रोऊं। लेकिन फिर उसने मेरे को शांत कराया। उसने मेरे को ऐसे इतना सुंदर मोमेंट आया है ना, उसने ऐसे बोला हुआ है, मतलब उसने ऐसे किया हुआ है ब्रीद इन ब्रीद आउट करके, और वो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ हुआ है और इतना सुंदर आया हुआ है। और फिर मैं जाती हूँ और मैं वरमाला पे भी डांस कर रही हूँ। मैंने सब जगह डांस किया है। और उसके बाद वरमाला पे तो इतना फ़नी सीन हुआ है ना, मेरे जो लक्ष्य के दोस्त हैं उन सब ने वो चलाया था गाना भूतनी के, और मैं भी उनके साथ मिलके वरमाला पे उसके साथ डांस कर रही हूँ, मतलब उनकी साइड से और उसके लिए। हाँ, व्हाट अ वेडिंग, मज़े आ गए। खाना मैंने टाइमली नहीं खाया, बट बहुत 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 मज़े करे हैं मैंने अपनी शादी के अंदर। इस कारण की वजह से मेरी जो वीडियोस थी वो आ नहीं रही थी, बट आई होप आप सब लोगों ने मुझे मिस किया हो। और आज हम फिर से वो एक ट्रेडिशन करने वाले हैं कि अगर आपने मुझे मिस किया है तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, और इसका सबूत आप मेरे को देंगे अब की बार पिंक हार्ट से। तो नीचे एक पिंक हार्ट भेजना है, बोलो मत बोलो, कुछ लिखो मत लिखो, एक पिंक हार्ट ज़रूर भेज देना। क्योंकि अगर मेरे पास इनफ पिंक कार्ड्स होंगे, सॉरी पिंक हार्ट्स होंगे तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं क्या बनाऊंगी टू बी ऑनेस्ट, बट मैं 100% बनाऊंगी कुछ ना कुछ, अगर मेरे को सपोर्ट मिलेगा तो। क्योंकि इम्पोर्टेंस तो फील करनी ही है ना। बहुत टाइम हो गया, 4 महीने हो चुके हैं कि मैंने इतनी इंपॉर्टेंस फील नहीं करी है मेरी कि क्या इंपॉर्टेंस है क्या ये नहीं है। लोग आप मेरे को मिस करते हो या नहीं करते हो मुझे जानना ज़रूरी है, और उसके बाद मैं ये सब कुछ करूँगी। वूहू! पता नहीं मैं क्यों इतनी एक्साइटेड हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज वीडियो बना के। एक्साइटमेंट वाला पार्ट तो सही है। अब बहुत सारे लोग ऐसे वंडर भी कर रहे होंगे, ओह व्हाट इज़ हैपनिंग, आई एम सॉरी। ये क्या हो गया? प्लीज डू नॉट। इज इट फाइन नाउ? आई होप सो। प्लीज डू नॉट स्लाइड बैक।
इट इज स्लाइडिंग बैक। सॉरी, मेरा थोड़ा सा इसकी वो है ना, ये मैंने नया एक कोई चीज़ ली है चिपकाने के लिए, ऐसे स्लाइड हो गया था। व्हाटएवर। तो ये सब चीज़ें तो ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कैसा लग रहा है शादी करने के बाद, मज़े आ रहे हैं। इतने ज़्यादा मज़े आए ना, बिल्कुल बता रही हूँ मैं। बाद में डिनर जाना है, बाद में यार मेरी थोड़ी सी हिंदी ना ऐसी सी है, अजीब सी हिंदी है मेरी, तो थोड़ा सा समझ लेना मेरी बातों को। मतलब कि डेली कहीं ना कहीं डिनर जाना है, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग भी हो जाता है क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता, और मेरे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम था लक्ष्य के साथ में। लेकिन मज़े आते हैं, ऐसे आपकी 2 फैमिली हो जाती हैं, और फिर अपना रूम डेकोरेट करना और उसको ऐसे देखना, और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई होना कि तूने चादर ख़राब कर दी, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। क्योंकि मेरे को OCD है, मेरे को सब कुछ साफ ज़्यादा पसंद है, तो इस चीज़ में मैंने बहुत परेशान करा है लक्ष्य को। बट वैसे भी मतलब साथ में जाना, और क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से अकेले रह रही हूँ, 4 साल से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पास कोई ऐसा बंदा है जो 24 घंटे मेरे साथ में रहता है, और मेरे को जब उसके साथ बाहर जाना होता है तो हम चले जाते हैं और इन्जॉय कर लेते हैं और सारी चीज़ें कर लेते हैं। और काफ़ी सैड चीज़ थी ये। अब मेरे को थोड़ा सा इमोशनल हो सकती है मैं, ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊँ, बट आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ। कि मुझे वापस आना पड़ा इतनी जल्दी। 25 दिन ही हुए थे मेरी शादी को जब मैंने ये फैसला लिया, मतलब फैसला तो हमने पहले ले लिया था कि मुझे वापस आना है। इतनी अच्छी चीज़ नहीं है ये, बट फॉर द फ्यूचर है चीज़ें। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हूँ इस चीज़ को सोच के कि यार मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे को वापस आना है, मतलब मुझे वापस इंडिया जाना है, और ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। वैसे शादी हुई है उसके बाद भी ऐसे रहना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप है 4 साल से है, डे 1 से हम लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। अब हमारी शादी हो गई है, अब हमारी लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज है काफ़ी लंबे टाइम के लिए। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ये चीज़ें, बट वही है। अब वो मेरे को समझाता है, शादी से पहले मैं उसको समझाती थी कि ये कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और अब वो मुझे ये चीज़ रिमाइंड कराता है कि कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ये चीज़। और क्यूमुलेटिवली मतलब अगर हम अपनी लाइफ को देखें, क्योंकि बहुत आसान नहीं था मेरे लिए यहाँ पहुँचना, और इस चीज़ों को जिस तरीके से मेरी लाइफ में चीज़ें अब जो हैं चल रही हैं उस तरीके से चलवाना चीज़ों को, है ना, बहुत ज़्यादा हार्डशिप होती है। तो आपको कुछ लाइफ में कभी कभी ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जिससे आप खुश नहीं होते। मतलब मैं बहुत सैड रहती हूँ, तो हो सकता है इसीलिए मैं आज इतनी एक्साइटेड थी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरा मन नहीं करता यार कुछ ज़्यादा कुछ करने का ना। तो पता नहीं मैं इतना इमोशनल कैसे हो गई, बट आई मिस हिम सो मच। और ही इज़ अ वेरी 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 नाइस गाय। आई एम सो हैप्पी दैट आई मैरिड हिम। ऐसा लग ही नहीं रहा हमारी शादी हो गई। उसके बाद में फर्स्ट क्लास, मेरी जो मदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं, सब लोग इतने अच्छे हैं, और फिर 2 डॉग्स हैं, और सारे लोग यार मज़े आते हैं यार सबके साथ में ना। मेरे को ऐसा फीलिंग नहीं आती कि मेरी शादी हो गई। मैं जैसे पहले रहती थी, जैसे बात करती थी, जिस तरीके से रहती थी, वैसे ही रहती हूँ मैं अभी भी सारी चीज़ें। थोड़ा सा कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे जो फादर इन लॉ है वो पुलिस में है, तो वो थोड़े से डिसिप्लिन टाइप ऑफ इंसान है, बट फिर भी मैं उनके साथ फुल मस्ती कर लेती हूँ। जिस तरीके से मैं बात करती हूँ ना, मैं उस तरीके से ही बात करती हूँ। तो फिर लक्ष्य मेरे को बोलता भी है कि डैडी जी तेरे साथ तो अलग है, और वैसे बाकी सबके साथ अलग है। तो क्या करें, मैं हुई इतनी क्यूट, इतनी स्वीट सी हूँ मैं, है ना। एनीवेज यार, जो लोग, अगेन मैं अब जा रही हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। बस मैं आपको एक अपडेट देना चाहती थी कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है। अब मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान दूँगी। मैं वीडियोस बनाऊँगी और आपको अच्छी अच्छी वीडियोस दूँगी, और आप, आई होप कि फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। मैं कितनी बुद्धू हूँ, मैं न्यू ईयर भी विश नहीं किया। हैप्पी न्यू ईयर यार। आई होप आप सबका साल बहुत 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 अच्छा जाए, और जो लोग आना चाहते हैं जर्मनी, वो आ जाएं, और जो लोग जर्मनी में हैं उनका साल यहाँ पे काफ़ी अच्छा जाए। आप सब लोग बहुत 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 खुश रहें, और भगवान करे कि भगवान मेरे को भी खुश रखे। मेरे लिए भी यही दुआएं मांगना, ताकि मैं भी खुश रहूं और मेरा साल भी अच्छा जाए। और प्लीज़ मेरे को पिंक हार्ट भेजना मत भूलना, क्योंकि आज मैंने पिंक कलर पहना है। और उसके बाद हम बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।